All right, beta. Chalo, let us start with sum number 19. 19 में क्या है बेटा? There are 5 red and 4 black balls in a bag. तो total 9 balls है. उसमें से जो 5 हैं वो रेड है और जो 4 हैं वो ब्लैक है. 2 draws of 2 balls are made from it. मतलब दो दो करके 2 बार ऐसे हम लोग बॉल्स सिलेक्ट कर रहे हैं. Find the probability that the first drawing gives 2 red and the second drawing gives 2 black. So बेटा इसमें करना क्या है हमें समझो आप लोग. हमें दो दो बॉल सिलेक्ट करना है. मतलब पहले हम लेंगे n इज इक्वल टू बेटा. अब इसमें क्या बोला हुआ है कि फर्स्ट ड्राइंग गिव्स 2 रेड एंड सेकेंड ड्राइंग गिव्स 2 ब्लैक इफ नंबर 1 द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड एंड नंबर 2 इफ दे आर रिप्लेस्ड. अच्छा, अब सम कराने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है. इसका मतलब क्या है इफ दे आर रिप्लेस्ड? रिप्लेस मतलब सर हम लोग एक उठा के जैसे रेड बॉल एक उठाया, मैं वापस से उसको उसी 9 बॉल्स में मिक्स कर दूंगी. ओके, एंड इफ दे आर नॉट रिप्लेस्ड मतलब इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस इज विथ रिप्लेसमेंट. हाँ सर. यस और नो? यस. हम क्या कहेंगे? विथ रिप्लेसमेंट कहेंगे बेटा. मतलब उठा के हमने क्या किया, उसको वापस रख दिया. वापस तो मैं अंदर डाल. हाँ, तो इसका n क्या होगा? इसका n होगा 9c2 मल्टीप्लाई बाय वापस 9c2. 9c2. क्यों ऐसा? क्योंकि पहले हमने 2 बॉल सिलेक्ट किए समझो. तो पहले 2 बॉल सिलेक्ट किए तो उसका 9c2. फिर दोबारा हमने 2 बॉल सिलेक्ट किए तो दैट इज आल्सो 9c2. क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है मतलब ने उठाकर वापस रख दिया होगा. सो 9c2 करो तो 9 into 8 डिवाइड बाय 2 तो कितना आया? 36. So 36 multiplied by 36. So the answer is 36 का स्क्वायर करो ना सीधा, मतलब 1296. अब बेटा ऐसा बोला है कि the first draw gives 2 red and the second draw gives 2 black. So 2 red यानी 5c2 और 2 black यानी 4c2. So 5c2 is 10 and 4c2 is 6. So that amounts to 60. So the probability of A will be 60 upon 1296. So that will give me, ये मेरे ख्याल से जाएगा 12 से. So 12 5s और 12 108. अब दूसरा बोला है कि इफ दे आर नॉट रिप्लेस्ड. अच्छा, हमने इंटरचेंज कर दिया, कोई बात नहीं. पहले मैंने रिप्लेस ढूंढ लिया, मैंने एक्चुअली पहले विथ नॉट रिप्लेसमेंट वाला पूछा है. सो इफ दे आर नॉट रिप्लेस्ड, सो इफ दे आर नॉट रिप्लेस्ड मतलब ये वाला जो सम हुआ वो किसका हुआ बेटा? विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट का. अब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट में जो बॉल हमने एक बार सिलेक्ट किया उसको हम दोबारा बैग में रखते नहीं है. तो तुम्हारा इस केस में n होगा 9c2 मल्टीप्लाई बाय 7c2. ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. 9c2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा? 7c2 हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे 2 बॉल कम हो गए. So 9c2 is how much? 36. And 7c2 is 7 into 6 divided by 2. That is 21. So 21 को जब आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो you will get 756. Now ढूंढना तो वही है, 2 red and 2 black. So 2 red 2 black. So it will be 5c2 into 4c2. The answer is 60 only बेटा. समझो, m वही रहेगा, खाली तुम्हारा जो n है वही चेंज होगा. तो 60 अपॉन 756. ये भी मेरे ख्याल से 12 से जाना तो चाहिए. So 5 डिवाइड बाय 6 12 72 and 333. 63. So this is your answer. बोलो भी, any questions to anybody? No sir. Any doubts? No sir.
All right, so now we are going on to sum number 20. 20 में क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन एवरीबॉडी. In a locality 65% people can read Gujarati, 36% can read Hindi, 30% can read English. मतलब ये तुम्हारा A B C हुआ. So A मतलब the person can read Gujarati. तुम्हारा PA हुआ 65% यानी 0.65. फिर B हुआ तुम्हारा पर्सन कैन रीड हिंदी, तो तुम्हारा PB हुआ 36% એટલે 0.36. और C हुआ द पर्सन कैन रीड इंग्लिश, तो तुम्हारा PC हुआ 30% यानी 0.30. फिर 18% कैन रीड गुजराती एंड हिंदी, तो गुजराती एंड हिंदी मतलब वो हुआ A इंटरसेक्शन B. गुजराती भी पढ़ सकता है एंड हिंदी. एंड यानी क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B वुड बी 18% એટલે 0.18. फिर 17% कैन रीड गुजराती एंड इंग्लिश, सो गुजराती एंड इंग्लिश मतलब हुआ A इंटरसेक्शन C. So Gujarati and English, A intersection C. So the probability of A intersection C would be 17%, એટલે 0.17. फिर 13% can read Hindi and English. Hindi and English मतलब वो हुआ B intersection C. So Hindi and English. So probability of B intersection C हुआ कितना परसेंट हुआ, 13%, 0.13. ओके, उसके बाद दिया हुआ है 5% कैन रीड ऑल द 3 लैंग्वेजेस. सो ऑल 3 लैंग्वेजेस मतलब गुजराती एंड हिंदी एंड इंग्लिश. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वुड बी 5% यानी 0.05. अब है ना, एक कॉमन सेंस वाली बात समझ लो. आपको PA दिया है, PB दिया है, BC दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये सब दिया हुआ है. तो समझने वाली बात है, आपको क्या पूछा होगा, A यूनियन B यूनियन C. So let us read the question. Find the prop that a person selected at random can read at least one of the 3 languages. तो बेटा at least one of the 3 languages मतलब A union B union C means either he reads Gujarati or he reads Hindi or he reads English. So we have to find union, and I hope you all know the formula. PA union B union C is equals to P of A plus P of B plus P of C minus A intersection B minus B intersection C minus A intersection C plus A intersection B intersection C. So now you tell me, what is your PA? 0.65. What is your PB? 0.36. What is your PC? 0.30. What is A intersection B? A intersection B मतलब गुजराती and Hindi એટલે 0.18. What is B intersection C? 0.13. What is A intersection C? 0.17. And plus A intersection B intersection C is 0.05. So अगर आप इसको solve करोगे तो 0.65 plus 0.36 plus 0.30 minus 0.18 minus 0.13 minus 0.17 and plus 0.05. So your answer is 0.80. Well, any questions to anybody? No, sir. All right, so let us proceed to sum number 21 now, beta. Let us go to 21. An urn contains 9 red, 7 black and 5 white balls. So 9 और 7 16 और 5 21. So total 21 सम में 21 balls है. उसमें से
जो 9 है वो रेड है, 7 है वो ब्लैक है, और 5 है वो व्हाइट है. If 3 balls are drawn one after the other without replacement, बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपको एक के बाद दूसरा बॉल सिलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे एक साथ नहीं सिलेक्ट करना है, 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं वन आफ्टर द अदर, वो भी विदाउट में. मतलब पहले एक लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया. और ध्यान रखना विदाउट रिप्लेसमेंट है. विदाउट रिप्लेसमेंट है इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने 21 में से एक बॉल लिया तो अब 20 बचे, फिर 20 में से एक लिया तो 19 बचे, इस तरह से. अगर यही सम विथ रिप्लेसमेंट का होता तो 21C1 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 ऐसा आता. ठीक है, बट ये विदाउट है. सो 21C1 into 20C1 into 19C1, so your n would be 21 into 20 into 19, that is 7980. Any questions to anybody? Find the probability that they are red, black and white respectively. So A is equal to they are red, black and white. એટલે सीधा हिसाब है, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है. So it is 9 into 7 into 5. So 9, 7 और 5 will give you 315. So what is the probability of A? 315 divided by 7980. अब इसको जरा देखें. तो ये मेरे ख्याल से 5 से जा रहा है, 7 से 35 से जा रहा है शायद, 35 से 35 से जा रहा है. सो 315 डिवाइड बाय 35 એટલે 9 और 7980 डिवाइड बाय 35 दैट इज 228. ये और जाएगा 3 से. सो 3 3 और ये 76. So 3 by 76 is our answer. Or any questions to anybody? No, sir. ओके बेटा समझ में आ गया सब लोगों को? अभी सुनो, 22 you are doing in homework, so please write down 22 homework में. 23 बाद में कराऊंगा. 24 पे आ जाओ. 24 नंबर के सम पे आओ सब लोग, एवरीबॉडी. What is there in 24? A can hit a target in 3 out of 5 trials. So probability of A is 3 by 5. B can hit the target in 2 out of 5 trials. So probability of B is 2 out of 5. And C can hit the target in 3 times out of 4 trials. So P of C is 3 out of 4. If all the 3 try simultaneously, find the probability that at least 2 will hit the target. Now you tell me, at least 2 का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा. Very good, means more than or equals to 2. अब बेटा एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि लोग 3 हैं, समझो एक बात. ठीक है, there are 3 people और मुझे बोला है कि at least 2. तो at least 2 मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे. 4 ऑप्शन कैसे? पहला ऑप्शन A will hit the target, B will hit the target, but C will not hit the target. So C will not hit the target मतलब वो C dash हुआ.
दूसरा ऑप्शन जो होगा मेरे पास, द सेकेंड ऑप्शन वुड बी, अच्छा यहाँ पे लिख दूं मैं, ए एंड बी हिट्स बट सी डोंट, और भाई और यानी प्लस यूनियन। ए हिट करेगा, बी नहीं करेगा और सी करेगा। तो यहाँ पे ए एंड सी हिट्स बट बी डोंट। If we go to the third option, or थर्ड ऑप्शन, बी और सी करेंगे बट ए डोंट। अब एक बात का ध्यान रखना, आपको एटलीस्ट वन बोला, एटलीस्ट टू बोला है। एटलीस्ट टू का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। तो तुम्हारा जो चौथा ऑप्शन होगा, योर फोर्थ ऑप्शन वुड बी, तीनों ही टारगेट हिट करेंगे, मतलब ए बी एंड सी हिट्स द टारगेट, क्योंकि एटलीस्ट टू बोला था। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले तो ए डैश बी डैश और सी डैश ढूंढ लेना है। सो बेटा व्हाट विल बी ए डैश? 2/5. 2/5. What will be b dash? 3/5. What will be c dash? 1/4. 1/4। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि all the three are independent events. So a intersection b intersection c dash would be p of a into p of b into p of c dash. That is equals to 3/5 multiply by 2/5 multiply by 1/4. ठीक है, सो 3 2s are 6 अपॉन 25 4s are 100। अभी मैं चेका चेकी नहीं कर रहा हूं क्योंकि लास्ट में सबको प्लस ही करना है, तो ये 6/100 आया। अब ये P of A intersection B dash intersection C would be P of A into P of B dash into P of C। so बेटा P of A कितना है? 3/5। P of B dash कितना होगा? 3/5। और P of C कितना है? 3/4। so 3 3s are 9, 3s are 27 upon 100। ठीक है, उसके बाद A dash intersection B intersection C would be P of A dash into P of B into P of C। so P of A dash would be 2/5, P of B would be again 2/5, and P of C would be 3/4। so A dash is 2/5, PB is 2/5, and this is 3/4। so 3 2s are 6 2s are 12/100। आगे उसमें ऐसा है, P of A intersection B intersection C would be P of A into P of B into P of C। so your P of A would be 3/5, your P of B is 2/5, and your P of C is 3/4। so 3 2s are 6, 6 3s are 18, so it is 18/100। अब अगर हम सबको प्लस करें, we add all three of them, so the answer would be A intersection B intersection C dash plus A intersection B dash intersection C plus A dash intersection B intersection C plus A intersection B intersection C। बेटा सब लोग ऐड करो, मैं 2 मिनट आया। भाई आंसर बोलो प्लीज, क्या आंसर आया?
6 by 100, 63 by 100. 6 by 100 प्लस फिर क्या है 27 by 100 plus 12 by 100 plus 18 by 100. So that comes to 18 30 63. 63 by 100. So the answer is 0.63. बेटा समझ में आया सबको कैसे किया ये सम हमने? Yes, sir. Okay. Now kindly come on to sum number 25. 25 नंबर के सम पे आओ बेटा सब लोग. 25 में क्या है? Let us see. 4 boys and 2 girls are randomly arranged in one row. Find the probability that both the girls are side by side. अब बेटा ये अरेंजमेंट का सम है. 6 लोग हैं, उसमें से 4 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं. हमें इन चारों को अरेंज करना है. सॉरी, इन 6 लोगों को अरेंज करना है. कैसे अरेंज करना है? सो दैट बोथ द गर्ल्स आर साइड बाय साइड. सो बेटा सबसे पहले तुम्हारा n होगा 66. परम्यूटेशन है, मतलब हम लोग इसमें डिवाइड नहीं करते, तो 6 5 4 3 2 1. तो तुम्हारा n कितना होगा बेटा? 720 होगा, क्योंकि 6 लोग हैं. 6 और 6 को हमें अरेंज करना है. अरेंज करना है मतलब दे शुड, व्हाट यू कैन से, परम्यूटेशन आएगा इसके अंदर. अब मुझे बोला है उसमें कि गर्ल्स आर साइड बाय साइड. सो a इज इक्वल टू गर्ल्स आर साइड बाय साइड. बेटा अब यहाँ पे ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स आर साइड बाय साइड. इसका मतलब दोनों गर्ल्स साथ में आनी चाहिए. कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था? सो दो गर्ल्स को, ये दो को अरेंज करने के लिए 2p2, मतलब पहले G1 फिर G2 या पहले G2 फिर G1. अब इन दोनों को अपन एक ग्रुप मान लेंगे. अब बेटा अब कितने लोगों को अरेंज करना रहा? 1 2 3 4. 4 ये प्लस एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, એટલે 5 लोगों को अरेंज करना रहा. और कितनी जगह बची? जगह भी 5 बची. कैसे? ये 4 खाली प्लस ये 2 गर्ल्स का अब एक ही जगह मान लेने का. सो मल्टीप्लाई बाय 5p5. So 2p2 is 2 into 1 and 5p5 is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 122 comes to 240. फिर से बेटा दो गर्ल्स को अरेंज करना है तो 2p2. फिर ये दोनों गर्ल्स की हम जगह एक ही मान लेंगे, मतलब दो गर्ल्स का एक ग्रुप और उनकी 2 प्लेस का भी एक ही ग्रुप बना लेंगे. तो टोटल कितनी जगह हुई? 1 2 3 4, ये 4 खाली प्लस ये 2 गर्ल्स की एक, એટલે 5 जगह हुई. और कितने लोग हुए? 5. 5 कैसे? 4 बॉयज और ये 2 गर्ल्स का एक ग्रुप, तो टोटल मिला के ऐसे 5 लोग. So the probability of A is equal to 240 divided by 720. So what is the answer? 1 by 3. बेटा किसी को डाउट है? कुछ क्वेश्चन है किसी को? You can ask me. अब 26 देखो, उसमें ऐसा बोला है 5 boys and 3 girls are randomly arranged in one row. So 8 लोग हैं, उसमें से 5 तुम्हारे बॉयज हैं और 3 हैं गर्ल्स. इन 8 को हमें अरेंज करना है. So n will be 8p8. So 8p8 is 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So your n will be, अगर आप करोगे तो 40,320 आएगा. अब आपको बेटा पूछा ऐसा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो गर्ल्स आर टुगेदर. नो गर्ल्स आर टुगेदर मतलब दोनों गर्ल्स साथ में नहीं आने चाहिए. अब बेटा एक बात समझ लो, दोनों गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब 2 गर्ल के बीच में एक बॉय आना चाहिए. तो पहले है ना, पहले मैं इन बॉयज को सेट कर देता हूँ. तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये बॉयज हैं. अब ये पांचों बॉयज को अरेंज करने के लिए हम करेंगे 5p5. अब बारी गर्ल्स की. अब बेटा गर्ल्स के बारे में ऐसा बोला है कि गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए. तो गर्ल्स कहाँ कहाँ आ सकती है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या तो यहाँ पे. इन शॉर्ट
3 गर्ल्स हैं, आप देख सकते हो इस पॉसिबिलिटी में कोई भी गर्ल साथ में नहीं है। नो गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब ये है कि 2 गर्ल के बीच में एक बॉय होना चाहिए, और वो है, आप लोग देख सकते हैं। सो गर्ल्स हैं 3, और उनकी जगह कितनी हुई? 1 2 3 4 5 और 6। सो जगह 6 हुई, और गर्ल्स कितनी हैं? सिर्फ 3। सो 5p5 will be 120 and 6p3 એટલે 6 into 5 into 4 वो भी 120 होगा। सो यू विल गेट 144 એટલે 14,400। So the probability of A would be 14,400 divided by 40320। So ये मेरे ख्याल से जाएगा 14,400 को अगर हम डिवाइड करें तो ये जाएगा 2880 से। सो 2880 अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, यस आ गया, और ये 40,320 डिवाइड बाय 2880। सो द आंसर इज 5/50। बोलो, एनी क्वेश्चंस टू एनीबॉडी? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? किसको कुछ पूछना है बेटा? तो बेटा आप लोग आज का होमवर्क लिख लो, चलो फिर मैं बुक चेक कर रहा हूँ सबकी अभी। प्लीज राइट डाउन द होमवर्क फॉर टुडे। जो सब मैंने करवाए वो तो करना ही है, उसके अलावा लिखो 27 के बाद आप लोग करोगे